हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या इम्पोर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए जो बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम के सिलेक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि ये डिस्कशन बार बार जरूरत पड़ती है बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कैसे बैठ के बात करनी है। उसको मैं कहता हूँ दिल से दिल की बात। बच्चे और पेरेंट की दिल से दिल की बात होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने वन वन लाइनर पीपीटीज बनाई हैं। तो आपको मैं उसके बेस पे आपको समझाऊंगा कि क्या आपको उस डिस्कशन में क्या बात करनी चाहिए और कैसे उससे एक बेटर सोल्यूशन लेके आना चाहिए जब भी बच्चे को कोई डिफिकल्टी हो रही है, पेरेंट वो कोई बात कन्वे करना चाह रहे हैं बच्चे को। तो ये ज़रूरी होता है। आप वीक में एक बार कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी डेली की डेली आप बैठ के जब भी टाइम मिलता है डिनर टेबल पे या सुबह या शाम या वॉक करते हुए, है ना, कोई भी एक कलेक्टिव एक्टिविटी जो पेरेंट्स और बच्चे साथ में बैठते हैं उस टाइम उसको डिस्कशन किया जा सकता है। और वीक में एक दिन रख लीजिए जिस दिन आप आधा पौना घंटा बैठ के इसमें डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं डिस्कस करनी होती हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो गाइडेंस होगी, बेस्ट सपोर्ट होगी, वो प्राइमरी केयर टेकर या पेरेंट दे सकता है। प्राइमरी केयर टेकर पेरेंट्स ही होते हैं मोस्टली, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी उसके रिलेटिव। मेनली जो उसको मेन सपोर्ट दे रहा है, मेंटल, फाइनेंशियल, है ना, साइकोलॉजिकल, वो प्राइमरी केयर टेकर हुआ, तो जो उसकी नीड्स का ध्यान रख रहा है सारी। ठीक है। तो मुझे जस्ट आधा मिनट दीजिए ताकि मैं ये स्लाइड प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर सकूं। ठीक है। तो ये हमारा मेन है कि हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो ये इसका पहला पॉइंट्स है कि दिल से दिल की बात होनी चाहिए। सेकंड, पेरेंट्स या प्राइमरी केयर टेकर कौन होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि या तो पेरेंट्स होंगे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, या कोई और जो घर में सपोर्ट देता है, जो फाइनेंशियली बच्चे को सपोर्ट दे रहा है, जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा एंकर है, सबसे बड़ा स्तंभ है उसके लिए। ठीक है। डिस्कस क्या करना होता है, एक तो मेन गोल एंड विजन तो बच्चे ने डिस्कस करना है। टॉक को जो है मूव बच्चा करेगा, कैरी फॉरवर्ड बच्चा करेगा, और पेरेंट का काम है उसको समझना और उसको बीच बीच में गाइडेंस देना। ठीक है। तो मेनली इसको बच्चा ही कैरी करेगा इस टॉक को। और ये हर वीक आपको टाइम चूज करना चाहिए, 15 मिनट आधे घंटे का, ताकि आप बैठ के डिस्कस कर सकें। ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर, वैसे 15 20 मिनट आधे घंटे में हो जाता है। ठीक है। इमीडिएट एक्शन प्लान डिस्कस करने गोल एंड विजन के बाद कि अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने की आपके क्या इमीडिएट एक्शन प्लान है ना, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को कर रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस तैयारी में क्या मुश्किलें आ रही हैं। अगर अपने स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग में क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, हेल्थ रिलेटेड कोई दिक्कत है, स्लीप रिलेटेड कोई दिक्कत है, और कोई दिक्कत आ रही है जिसको नहीं आप डील कर पा रहे, बच्चा नहीं डील कर पा रहा, वो पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करें। और अगर आप मिलकर नहीं डील कर पा रहे तो उसके लिए लास्ट में आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमें क्या क्या डिस्कस करना था बच्चे को। एस्पिरेशंस क्या है उसकी, प्लान्स क्या है, ये मैंने बात करी थी। वरीज क्या है, बहुत सारी वरीज चल रही होती है दिमाग में, पढ़ाई से रिलेटेड या वैसे ही कोई और इश्यूज चल रहे हैं। एडोलेसेंट एज है, बहुत सारे इशू चलते हैं। फियर्स क्या है ना, सिलेक्ट होगा नहीं होगा। तो पेरेंट्स का चाहिए कि सपोर्ट चाहिए, उसका गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, हर चीज चाहिए। मेंटल ब्लॉक्स क्या आ रहे हैं पढ़ते वक्त, इमोशनल नीड्स क्या हैं बच्चे की, वो पेरेंट को जरूरी नहीं है बोल के बताए बच्चा, लेकिन जब आप बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। और इमोशनल नीड्स समझ के उसकी आपको हेल्प करनी है। बच्चे को आपने इमोशनल सपोर्ट देना है, बच्चे के ऊपर हाथ रखना भी बहुत होता है। बच्चे को आप बैठ के थोड़ी देर सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ी देर उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसको रिलैक्स करने का मौका दे रहे हैं, तो बहुत होता है ना। तो उसकी जो नीड्स हैं उसको आप सपोर्ट करना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो। हर टाइप की नीड को पेरेंट्स जो हैं सपोर्ट दे सकते हैं और गाइडेंस कर सकते हैं। और कहीं उसको लग रहा है कोई गलती हो रही है, ये गलती हो गई है ना, तो उसको कैसे डील करना है, या कोई मुश्किल आ रही है उसको कैसे डील करना है, तो बैठ के बात करना इन सब पॉइंट्स पे। और इसके अलावा पॉइंट्स हो सकते हैं
वो जब आप बैठ के बात करते हैं तो निकल के आते हैं। होना क्या चाहिए, दोनों का ओपन टॉक होना चाहिए, माइंड ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए ना, उनमें कम्युनिकेशन जो है ओपन होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चे में। ब्लेमिंग टाइप नहीं होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म टाइप नहीं होनी चाहिए, है ना, विड्रॉल टाइप नहीं होनी चाहिए। तो बात को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को रखने में इजी होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होनी चाहिए। तो यहाँ एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव, और एक होता है अथॉरिटेरियन। और फिर अलग अलग बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल हैं, वो नेगेटिव, मतलब उनका कोई जैसे परमिसिव है कि कुछ भी कर लो, ठीक है, नॉन कनेक्टेड है कि उसमें कुछ भी नहीं करना है, या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है पूरा दिन सिर पे मंडराते रहना, तो वो तो सारे नेगेटिव है। लेकिन इसमें मेन जो देखा गया है इंडियन सिनेरियो में, मोस्टली अथॉरिटेरियन होता है कि पेरेंट्स का यूजली, कि मैं ये कह रहा हूं तो यही सही है। तो इससे हटके जो बेस्ट होता है, जिसको हम कोच मेथड बोलते हैं, अथॉरिटेटिव मेथड बोलते हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग बोलते हैं, कॉन्शियस पेरेंटिंग बोलते हैं, वो अप्रोच पेरेंट को अडेप्ट करनी है। अगर आपको पता है, आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो उसको अप्लाई करिए। अथॉरिटेटिव का मतलब ये होता है कि आपने अपना पॉइंट बच्चे के सामने रखना है, बच्चे ने आपका अपना पॉइंट आपके सामने रखना है, समझना है उसको, फिर आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज के हिसाब से बच्चे को गाइड करना है कि इस बात में ये सही है, ये गलत है। और फोर्स नहीं करना है, बट गाइड करना है। ठीक है, जैसे अगर हम थ्री इडियट मूवी का एग्जाम्पल लें, तो जो फरहान था, उसने इंजीनियरिंग करी, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या किया कि अपने पेरेंट्स को बैठ के समझाया, और उन्होंने समझा, और वो मान गए कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव। जब वो जबरदस्ती में इंजीनियरिंग करने गया, उसको कहते हैं अथॉरिटेरियन। ठीक है। तो अगर थ्री इडियट मूवी देखिए तो उसमें ये सब बातें ना बड़ी अच्छी से डीप डीप में समझाई हुई हैं। ठीक है। तो वो मैं अपने वर्कशॉप्स में एज एग्जांपल लेता भी हूँ, उसकी कटिंग्स के भी लेता हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन को समझने के लिए। तो पेरेंट्स से मेरी इतनी ही एक रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा अथॉरिटेटिव पॉइंट ज्यादा रखें। अथॉरिटेरियन के कई जगह अथॉरिटेरियन भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मिक्स होता है, इसके अलावा बाकी परमिसिव भी होता है, बट मेनली आपको अथॉरिटेटिव रहना है। ठीक है। और नॉन अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि बिल्कुल इनडिफरेंट एटीट्यूड होगा कि बच्चा जो कर रहा है मरने दो, तो वो फिर वो दैट इज नॉट गुड पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं है, उसका फायदा नहीं होता है। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व रहना है, पेरेंट्स को गाइडेंस, पेरेंट्स को एंकर रहना है, पेरेंट्स को बच्चे को रोकना भी है जहां वो गलत कर रहा है, और उसको समझाना भी है कि उसको क्यों रोका जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। प्लस पेरेंट, बच्चा अगर कोई सही बात कर रहा है, बच्चा कोई सही डिमांड कर रहा है, तो उसको पूरा भी करना है, अगर उनकी लिमिट्स में है। लिमिट में नहीं है तो उसको समझाना है, भाई दिस इज नॉट इन आवर लिमिट्स, है ना। बच्चा तो कुछ भी डिमांड कर सकता है कि मेरे को जेट प्लेन खरीद के दे दो, है ना, मेरे को इस तरह का लाइफ स्टाइल चाहिए। बट आप वही कर सकते हो जो आपकी लिमिट में। तो बच्चे को लिमिट समझाना, तो दैट इज समझाना, गाइड करना, दैट इज अथॉरिटेटिव। उसको ये कहना कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, दैट इज अथॉरिटेरियन। तो कई बार हो सकता है बच्चा को जो पॉइंट रख रहा है उसमें भी बहुत सारी चीजें सही हो, तो उसको समझना जरूरी है ना। इसी तरह से बच्चे में भी अपने ट्रेट होते हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, डिपेंडेंट है। कुछ बच्चे होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो उसे पता होता है कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ इस एंट्रेंस एग्जाम की, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों करनी है। तो वो अपने अपने कॉन्फिडेंट है, उसको गाइडेंस है पहले से ही, उसको नॉलेज है कि मुझे ये करना है। जो डिपेंडेंट चाइल्ड होता है वो किसी न किसी और से ही सलाह लेता है। वो कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी फ्रेंड्स के हिसाब से डिसीजन ले लेगा, कभी पेरेंट के हिसाब से, कभी टीचर के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि वो उसके डिसीजन जब अपने नहीं है, तो जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो फिर ब्लेमिंग हो जाता है, वो ब्लेम करता है कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसे किया। तो ये बच्चे के भी ट्रेट है। तो अपने बच्चे को देखो कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पड़े, उसको छोटे छोटे डिसीजन खुद लेने दो, है ना, छोटी एज से लेने दो। कि कपड़े जैसे पहनने का है, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, उसको लेके जाओ, उसको डिसाइड करने दो। जहां आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करना है, वहां उसको गाइड करो कि दिस इज नॉट राइट, दिस, चूज समथिंग एल्स। ठीक है। और कई बार हो सकता है कि वो ऐसी डिमांड करे विच इज नॉट राइट, जो नहीं, जरूरत भी नहीं है उस चीज की, तो उसे समझाओ कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है।
तो ये धीरे 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 वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए बच्चा, है ना। तो ये पेरेंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको अगर पेरेंट्स ने समझ लिया तो ये डिस्कशन फिर एक प्रॉपर वे में जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों है टॉक, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है बच्चे से 20-30 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी लाइफ देखी हुई है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो फेजेस देखे हैं। तो वो एक्सपीरियंस बच्चे तक ट्रांसमिट करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। नेक्स्ट जनरेशन है आपकी, उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो बच्चे की भी हेल्प है, सोसाइटी की भी हेल्प है। सोसाइटी में भी आप एक वेल एडजस्टेड, एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिव पर्सन भेज रहे हो जो सोसाइटी को, कंट्री को आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है पेरेंट की कि वो अपनी एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करे बच्चे के लिए। प्लस बच्चे के पास क्या है, न्यूज इंफॉर्मेशन हो सकता है ज्यादा हो, जो उस टाइम के करंट सिनेरियो है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो बच्चे जब आपस में डिस्कस करते हैं स्कूल में या कोचिंग में, तो उनको पता होता है कि इस वक्त ये चल रहा है, शायद पेरेंट को नहीं पता हो। ठीक है, अगर मैं अपना ही कहूँ तो मुझे मेडिकल फील्ड का थोड़ा पता है, मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड का कम पता है, बाकी फील्ड्स का थोड़ा थोड़ा पता है ना। और कुछ ऐसे फील्ड हैं जो बिल्कुल न्यू है, उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है ना। उसके बारे में बच्चों को भी शायद बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको हो सकता है ज्यादा, हमसे ज्यादा नॉलेज हो, है ना। जो जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ ले लें, एआई की तरफ ले लें, तो जो इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है, जो टेक्नोलॉजी फील्ड से नहीं है, उनको इन चीज़ों के बारे में कम पता है। जो यूज़ करेगा, जिसको यूटिलाइजेशन है, या बच्चे जो हैं आपस में डिस्कस करते हैं, तो उनको ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो ये दो नॉलेज जो सिनर्जाइज करनी है ना, इकट्ठी करनी है, मिलानी है। ठीक है, तो ये एक तरह की नॉलेज पेरेंट की, एक तरह की बच्चे की, इसको मिलाना है। इसके लिए हार्ट टू हार्ट डिस्कशन जरूरी है, और वो बच्चे को बार बार जरूरत पड़ती है। तो वीक में एक दिन रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, बच्चे के लिए बहुत फायदा होगा। बेसिकली बच्चे के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि बच्चे को पता है कि हाँ, एक बंदा है घर में, एक दो बंदे हैं जिनसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो मुझे बाहर जाके उन लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं जिनको नहीं पता है ना। ठीक है, और अगर दोनों को नहीं समझ में आ रहा तो टीचर के पास, काउंसलर के पास, कैरियर काउंसलर के पास, है ना। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ काउंसलर होता है, और या जिन्होंने पिछले बार वो एंट्रेंस निकाले उनके पास जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया ये चीज। ठीक है, तो फाइनली क्या है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट कौन दे रहा है, बच्चा। तो कमिटमेंट किसको करनी है, बच्चे को। किसके साथ करनी है, पहले तो बच्चे को खुद के साथ कमिटमेंट करनी है, क्योंकि जब तक खुद के साथ कमिटमेंट नहीं होगी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। जब आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, खुद से ही सिलेक्ट, आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो दिखाने के लिए, ठीक है, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दी, आप जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन होगा। कमिटमेंट से सिलेक्शन होगा, तो पहले तो खुद के साथ कमिटमेंट, फिर आप चाहो तो पेरेंट के साथ कमिटमेंट कर सकते हो, अपने टीचर के साथ कमिटमेंट कर सकते हो, है ना। लेकिन खुद के साथ कमिटमेंट बहुत जरूरी है। खुद के साथ का मतलब हो गया कि अपने भगवान के साथ कमिटमेंट कर दी, क्योंकि आपके अंदर एक इनर सोल होता है। ठीक है, उसके साथ कमिटमेंट होगी, तो आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको अंदर से पता चल जाता है आपको। आपने कमिटमेंट कर दी कि मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे रोज इतना पढ़ना है, अब जिस दिन नहीं करते तो आपको अंदर से होता है, तो वो अंदर कौन है। ठीक है, वो एक यूनिवर्सल पावर है जो आपके अंदर बैठी है, जो आपको गाइड कर रही है। इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, सिंसेरिटी के साथ मेहनत करनी है, पूरी सिंसेरिटी के साथ मेहनत करनी है, और वो होके रहे। डेली कंसिस्टेंट एक्शन डालने हैं, डालने हैं और डालने हैं, जब तक आप इंटरेस्ट क्लियर ना कर जाए। और ये रीटॉक रीटॉक होनी चाहिए। वीक में एक दिन तो सेट कर ही लीजिए, और बीच में जब भी जरूरत पड़ती है, कई बार क्या होता है ना, कुछ मुश्किल पल आ जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, कभी फ्रेंड्स के साथ कोई मुश्किल आ गई, एडोलेसेंट एज है, और भी कई दिक्कतें आती हैं। ठीक है, एडोलेसेंट की प्रॉब्लम भी मैं बीच में कभी डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारी होती हैं, हो सकता है बॉडी इमेज इशू हो, आपका वेट सडनली बढ़ रहा हो, है ना, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर अपीयर हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर के पास पेरेंट्स के साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिक्शंस हैं, बाई चांस आप किसी एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन हो गया, ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, या कोई और एडिक्शन है, तो
आइडली तो एडिक्शंस की तरफ जाना ही नहीं, बच के रहना है स्मोकिंग से, अल्कोहल से, है ना। आजकल आपको पता है कि ड्रग्स का कितना रोल है, रोज आप पढ़ते हो चिट्टे से इतनी लोगों की डेथ है। चिट्टा क्या होता है, उसको आप मेडिकल भाषा में या केमिकल भाषा में हेरोइन, स्मैक, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो ये सारे नाम है। तो आपने किसी से कुछ ऐसी चीज लेनी नहीं है कि आप एडिक्ट हो, आपने इस तरफ जाना ही नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है आजकल सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन है और एक्सपेरिमेंटेशंस हैं। तो उन सब चीज़ों की तरफ आपको जाना ही नहीं है। रिस्की बिहेवियर है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना। वैसे तो अगर आप 18 ईयर्स के नहीं है तो आप व्हीकल चलाएं ही ना, आपको आता भी है तो जो व्हीकल आपकी एज के लिए रिकमेंडेड है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो आप चलाएं, हेलमेट पहन के पूरी सेफ्टी गार्ड के साथ चलाएं। तो बुलिंग है स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में बुलिंग होती है, लड़ाई झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, एडोलेसेंट एज की प्रॉब्लम है। ब्रेन डेवलप नहीं होता है, फ्रंटल लोब इतना डेवलप नहीं है कि डिसीजन अच्छे से ले सके। और पीयर प्रेशर में आप बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं और फिर वो उसके लिए पछताते हैं, ठीक है। ब्लैकमेलिंग है, स्टॉकिंग है, ये सारी चीजें हैं, समझनी है। सोशल मीडिया में बहुत सारे प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं जो आपको मुश्किल में डालने के लिए बैठे हैं। और आजकल तो सिंपल फोन में भी वीडियो कॉल आ गई, आपने उठा लिया तो आप उन ब्लैकमेलर्स के हाथ में फंस सकते हैं। सो अननोन लोगों के फोन ना उठाएं, वीडियो कॉल कभी ना उठाएं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें अब आपको पता ही है, रोज न्यूज़पेपर में आता है, रोज ही न्यूज में आता है। और इसके बारे में इवन पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अवेयर कर रही है। तो अडोलेसेंट अगर इसमें फंसता है तो ब्लैकमेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लैकमेलिंग में से आपकी लाइफ भी खराब हो जाती है। सो अपने आप को बचाना जरूरी है। कोई भी ऐसी दिक्कत हुई पेरेंट्स के पास जाओ, और कोई ऐसी चीज है जिसमें लीगल हेल्प चाहिए तो पुलिस के पास जाइए, एडवोकेट के पास जाइए, लेकिन डर के कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। तो ये बातें भी पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस कर पाएंगे आप सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। आपकी बॉडी है, उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। तो किसी को अननेसेसरली अपनी बाउंड्रीज में एंटर ना करने दे, किसी को अपने आप को ऐसे टच मत करने दीजिए जो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो बैड टच का पता होना चाहिए, है ना। आपकी बॉडी सैक्रेड टेम्पल है, आपका एक एक ऑरा है ना। उस ऑरा में हर किसी को मत घुसने दीजिए। और अपनी बॉडी की ध्यान करना, अपने आप का ध्यान करना और अपनी सेफ्टी करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई उसको ब्रीच करता है तो उसको आप रिपोर्ट करो, ठीक है। और उसको आपको रोकना भी आना चाहिए। तो ये सब बातें एडोलेसेंट सेक्शन में मैं प्रॉब्लम के सेक्शन में भी डिस्कस करूंगा डिटेल में। पर मेन फोकस क्योंकि इस कोर्स का आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन है, तो मेन हम बातें उसी चीज पे करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो खत्म हो गया, ठीक है। आप आज का वीडियो सुनिए और मुझे फीडबैक दीजिए, और नेक्स्ट वीक नया वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।